जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती की आज एनसीबी दफ्तर के लॉकअप में कटी रात। हालांकि आज सुबह 10 बजे उन्हें मुंबई की भाईखला जेल भेजा जाएगा। रिया की जमानत के लिए उनके वकील आज सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, लेकिन वहां से भी जमानत नहीं मिलने पर वो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने मंगलवार को 14 दिन यानी 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिया के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा के रिमांड का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद दोनों की जमानत पर आज सुनवाई हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां 10 तारीख को उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से भी होगी। 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर के 18 जिलों में 30 सितंबर तक के लिए 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई। आईसीएमआर के मुताबिक 7 सितंबर तक देश में कोरोना टेस्ट की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने चीन के उस दावे को गलत करार दिया, जिसमें भारतीय सेना पर लद्दाख में LAC पार करने का आरोप लगाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जल्द शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें सदन में सरकार को घेरने पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यसभा में उप सभापति के चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। रेलवे ने बिना मास्क सफर करने वाले यात्रियों पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि अपनी इच्छा से कोरोना जांच करवाने के लिए डॉक्टर की लिखी पर्ची की जरूरत नहीं होगी, जबकि आधार कार्ड और आईसीएमआर का फॉर्म भरना जरूरी होगा। कोरोना संकट के बीच करीब 6 महीने बाद 9 अक्टूबर से हुनर हाट फिर से शुरू होगा, जिसकी थीम लोकल से ग्लोबल होगी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से बातचीत करेंगे। आज से दिल्ली मेट्रो की द्वारका से नोएडा और वैशाली के लिए सेवा शुरू हो गई, जबकि पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच भी मेट्रो चलने लगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने हथियार के साथ एक आतंकवादी को पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर दखल देने की मांग की गई थी। दक्षिण दिल्ली में नगर निगम ने लॉकडाउन की वजह से टली शादी या पार्टी की बुकिंग का पैसा लौटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा और ओडिशा से गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, ताकि मजदूर काम के लिए लौट सके। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ लोगों से साथ आने की अपील की और 9 सितंबर को घरों की लाइटें बंद कर दिया मोमबत्ती या लालटेन जलाने को कहा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सभी स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजस्थान सरकार ने कोरोना से मौत के बाद शव उसके परिवार वालों को सौंपने का फैसला लिया, ताकि लोग धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अंतिम संस्कार कर सके। दिल्ली एयरपोर्ट से फर्जीवाड़े के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में 2 बच्चियों की गंगा नदी में डूबने से मौत हुई। मध्य प्रदेश के दतिया में एक ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक होमगार्ड की मौत हो गई। यूपी के कासगंज में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार भी बरामद हुआ। यूपी के मिर्जापुर में बिजली विभाग ने एक दुकानदार को 1.5 लाख का बिजली बिल भेज दिया, जिसकी शिकायत करने पर बिल महज 19,000 निकला। यूपी के मुरादाबाद में ड्रग्स विभाग की टीम ने नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। यूपी के सहारनपुर में हुए एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हुई, जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तराखंड सचिवालय में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग समेत 8 मंत्रालयों के दफ्तर सील कर दिए गए। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर्ड दारोगा के बेटे की बदमाशों ने हत्या कर दी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। बैंक लोन मामले में घिरे चंदा कोचर के पति दीपक को अदालत ने 19 सितंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। यूपी के सोनभद्र में एक आदमी ने अपनी पत्नी और मां की हत्या कर दी और फिर दोनों के शव जलाकर फरार हो गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से सुरक्षा बल ने आतंकवादियों की मदद करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ लिया। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने एक IAS अधिकारी और 2 IPS अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और इन तीनों के खिलाफ विभाग को कार्रवाई की सिफारिश की। ग्वालियर में बीजेपी नेता सतीश सिकरवार अपने 300 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बिहार के सिवान में जेडीयू विधायक श्याम बहादुर ने फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। यूपी के कासगंज में 120 लीटर अवैध देसी शराब के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता और MLC SRS यादव की कोरोना से मौत हो गई।
यूपी के गोंडा में कुएं में गए 5 लोगों की जहरीली गैस से मौत हुई। ये सभी लोग एक बछड़े को निकालने के लिए कुएं में गए थे। यूपी के हरदोई में जेवर के बंटवारे में हुई मारपीट में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना जांच मुफ्त कर दी। काशी विश्वनाथ मंदिर की गर्भगृह को करीब 170 दिन बाद भक्तों के लिए खोल दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। राजस्थान के अलवर में कार और पिकअप में हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक नवजात बच्चा भी शामिल है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र शुरू होगा, जिसके पहले कोलकाता में विधायकों और कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गैंग रेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक पीड़ित ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ओडिशा के गजपति में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 24 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया और उनकी बिछाई 2 बारूदी सुरंग को नष्ट कर दिया। शिवसेना नेता नीलम गोरे को बिना किसी विरोध के महाराष्ट्र विधान परिषद का उपसभापति चुन लिया गया। मुंबई के धारावी में पुलिस ने 35 किलो नशीले पदार्थ के साथ 4 लोगों को पकड़ लिया। तेलंगाना विधानसभा ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग की और इसके लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया। कोरोना के खतरे की वजह से जम्मू यूनिवर्सिटी का परिसर शुक्रवार तक बंद रहेगा, जिसकी वजह से इन दिनों होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया गया। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 लड़के चीन में मिले, जो गलती से सीमा पार पहुंच गए थे। एनआईए ने पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पानीपत में शराब के नशे में एक आदमी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक रीता धीमान कोरोना पॉजिटिव पाई गई, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि विधानसभा सत्र जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले महीने कोरोना का टीका तैयार हो जाएगा। कोरोना के खतरे के बीच स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सभी स्कूल दोबारा खोल दिए गए। रूस में कोरोना के टीके के पहले बैच को लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया। जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई, जो -28.1% रही। जॉर्डन में 5 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फिर विमान सेवा शुरू कर दी गई, हालांकि अभी सिर्फ 3 विमान ही उड़ान भरेंगे। इजराइल में कोरोना के खतरे को देखते हुए 40 शहरों में रात के वक्त सख्त कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे और इस बीच यूएई के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अमेरिका के शिकागो में हुई गोलीबारी में 8 साल की बच्ची की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। चीन से तनातनी के बीच ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 2 पत्रकारों ने भी बीजिंग छोड़ दिया। पीओके के मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम नदी पर चीन की मदद से बनाए जा रहे बांध के खिलाफ लोगों ने फिर से प्रदर्शन किया। अमेरिका के ओरेगन में ट्रंप समर्थकों की रैली के समय हिंसक टकराव के बाद वहां तनाव पैदा हो गया। अफ्रीकी देश सेनेगल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से विपक्ष की नेता मारिया कोल्सिनकोवा को कुछ नकाबपोशों ने अगवा कर लिया। गूगल ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की है। रेटिंग एजेंसी फिश ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी 10% से ज्यादा घटने का अनुमान जताया। मारुति सुजुकी का उत्पादन अगस्त में 11% बढ़ा और इस बीच कंपनी ने 1,23,000 से ज्यादा गाड़ियां बनाई। सरकार ने दावा किया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना संकट में अब तक करीब 42 करोड़ जरूरतमंदों को 68,820 करोड़ रुपए की मदद दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आखिरी टी20 मुकाबले में 5 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली और इस जीत के साथ ही वो टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया। कैरिबियन प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल मुकाबले में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम ने जमैका को 9 विकेट से हराया और फाइनल में पहुंच गई। कैरिबियन प्रीमियर लीग के दूसरे सेमीफाइनल मैच में सेंट लूसिया ने गयाना को 10 विकेट से हरा दिया। पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज एल सरिता देवी कोरोना से ठीक हो गई। यूएस ओपन में रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके जोड़ीदार डेनिस शापोवालोव को डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में घरेलू टीम के कोच नूर मोहम्मद पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा, जिसके बाद वहां के क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 5 साल का बैन लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी ऐश बार्टी कोरोना की वजह से इस साल फ्रेंच ओपन में हिस्सा नहीं लेंगी। एथलीट हिमा दास और कुछ दूसरे एथलीट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में दिए जा रहे खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाए, जिसके बाद इस मामले में समिति बना दी गई। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन मबाप्पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें नेशंस लीग से बाहर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने घरेलू खिलाड़ियों का वेतन बढ़ा दिया। स्पेन के राफेल नडाल अगले हफ्ते इटालियन ओपन से फिर टेनिस कोर्ट पर वापसी करेंगे।
द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता एथलेटिक्स कोच वीरेंद्र पूनिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो पूर्व डिस्कस थ्रोअर और राजस्थान में कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया के पति भी हैं। मार्च में कोरोना के खतरे की वजह से रोका गया कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट दोबारा 1 नवंबर से शुरू होगा। कंगना रनौत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद आज वो मुंबई जाएंगी। शाहिद कपूर इसी महीने अपनी अगली फिल्म जर्सी की शूटिंग शुरू कर देंगे। अभिनेता रोनित रॉय की वेब सीरीज हॉस्टेजेस का दूसरा सीजन आज ऑनलाइन रिलीज होगा। विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी की फिल्म कार्गो आज ऑनलाइन रिलीज होगी। इससे पहले दोनों की जोड़ी वेब सीरीज मिर्जापुर के पहले सीजन में साथ नजर आई थी। महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों की जांच करेगी, क्योंकि कंगना के दोस्त रहे अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में ड्रग्स से जुड़ा दावा किया था। कन्नड़ फिल्म उद्योग से जुड़े ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री संजना गलरानी और उनकी मां को बेंगलुरु से हिरासत में ले लिया। एकता कपूर को दी जा रही धमकियों के बाद उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। टीवी शो कहत हनुमान जय श्री राम में ऋषि मुनि नारद की भूमिका निभाने वाले संजय कौशिक कोरोना की चपेट में आ गए। अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के बाद उनके करीबी लोगों ने उन्हें आर्थिक मदद देने की मांग की।